वो बनाई थी सीट, ये आज इसका दूसरा पार्ट है एक तरीके से ये समझो। तो कल हमने ये बना लिया था कि कैसे बनाना है। यहाँ पे सेलेक्ट मंथ के आगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनी है, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को जो भी मंथ होगा उसकी पहली डेट क्या है वो पता चल जाएगी। और अगर हम आगे जाएंगे थोड़ा तो यहाँ पे हमें लास्ट डेट ऑफ द मंथ मिलेगा, जहाँ पे हमें उस महीने की आखिरी डेट पता चल जाएगी। और उसी के हिसाब से यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, ठीक है, और इसकी पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिस भी कंपनी का मैंने ये रिकॉर्ड बनाया है उस कंपनी में संडे को और सैटरडे और संडे मतलब दोनों को क्या होती है, छुट्टी होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये कल का बना लिया था। कल कैसे बनाया था ये आप उस वाले वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने कल बना लिया था, ठीक है। और यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये देख सकते हो हमारे पास में हैं, ठीक है। समझ में आया? अब इसका हम काम स्टार्ट करते हैं। तो करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें फिल कर लेते हैं। यहाँ पे ये रेड फिल है, वहाँ पे हम नहीं करेंगे, बाकी सब में क्या कर लेंगे, ए पी या एल, है ना। कल मैंने बताया था ना, लीव भी काउंट होगा इसमें, एब्सेंट, प्रेजेंट और लीव। तो या तो ए लिखेंगे या तो पी लिखेंगे, ठीक है, या तो एल लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम फिल कर लेते हैं। तो मैंने फिल कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमने ये पीछे पूरी सीट बनाई हुई है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं इसमें जो हेडिंग्स हैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, लिखने में टाइम लगेगा। तो हमारे पास हेडिंग है, ये हमारी हेडिंग्स हैं, लीव टेकन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हेडिंग्स हैं हमारे पास, मतलब ये चीज़ें हमें निकालनी है, ठीक है। तो जो जो हमें निकालना है उन सबको हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। सिर्फ हेडिंग को मैं कॉपी करता हूँ और वहाँ पे मैं रख लेता हूँ। अच्छा, चाहो तो आप सामने निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए नीचे निकालता हूँ जिससे आपको ये दिखाई अच्छे से दे। मैं जहाँ तक ये मेरा हुआ है उसके मैं नीचे निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे से आके मैं यहाँ पे उसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये पेस्ट कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो गया कॉलम, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। और जो भी चीज़ें एडजस्ट हो चुकी हैं, ठीक है, अभी देख सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लीव टेकन, तो मैंने यहाँ पे कितने नाम लिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, मैंने कितने नाम लिए हुए हैं, 5 नाम लिए हुए हैं। तो मैं 5 नाम का निकालूंगा, तो मैं इसके नीचे 1 2 3 4 और 5, ये 5 सेल नीचे की मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। और मैं इधर ये 5 सेलों में मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। और इसके बाद में हमें पता कैसे चलेगा हम किसका निकाल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इनके नाम को भी कॉपी कर लेते हैं, जिससे हमें एक अंदाज़ा रहे कि हम किसका निकाल रहे हैं, है ना, किसकी सैलरी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैं वैसे सामने रहता है तो समझ में आता है। तो यहाँ पे मैं सैलरी निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि मुझे क्या निकालना है, तो कह रहा है लीव टेकन, क्या निकालना है, लीव टेकन। यानी लीव टेकन का मतलब होता है कि कितनी छुट्टी आपने ली है। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको काउंट करना है, क्या काउंट करना है, लीव को, यानी एल को काउंट करना है। बिल्कुल उसी तरीके से काउंट होगा जिसे आप पी या ए काउंट करते थे, काउंट इफ वाला फंक्शन लगा के, ठीक है। तो हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है। और मैं आप यहाँ फार्मूला बार में देख सकते हैं, ठीक है, जो भी हम चीज़ किसी सेल में लिखते हैं वो वहाँ पे फार्मूला बार में शो होने लगता है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच का मैं सेलेक्ट करूँगा। और सेलेक्ट करने के बाद में कॉमा, क्या मुझे काउंट करना है, लीव, तो मैं एल टाइप करूँगा। मैंने लीव के लिए क्या लिखा है, एल लिखा है, तो मैं एल टाइप करूँगा। अच्छा, यहाँ पे स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर का कोई इशू नहीं है, तो आप जो चाहे वो बना सकते हैं। समझ में आया? चलिए ठीक है। फिर हम आते हैं अलाउ लीव पे। देखिए, अलाउ लीव हमको खुद से देना पड़ेगा, अलाउ लीव हमको खुद से देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अलाउ लीव का मतलब क्या होता है कि हमको एक मंथ में, मैंने यहाँ पे बताया था कल कि एक मंथ में कितनी छुट्टी अलाउ हैं, ये हमको खुद बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक मंथ में मैं 2 छुट्टियाँ अलाउ करता हूँ सबको, तो मैं 2 लिख के मैं ड्रैग कर देता हूँ
तो एक मंथ में मैं 2 छुट्टियाँ अलाउ करता हूँ, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद में यहाँ पे लीव चार्ज, अब ये लीव चार्ज कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए लीव चार्ज निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पे निकाला, इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ तो ये सबका निकाल देगा, ठीक है, सबका निकाल देगा। अब लीव चार्ज कैसे निकालना है, तो लीव चार्ज निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो आपने छुट्टियाँ ली है उससे माइनस करना होगा जितनी छुट्टी अलाउ है। जैसे मैंने आपको कह दिया कि भाई आप 1 महीने में 2 छुट्टी ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि लेना कंपलसरी है, ले सकते हैं, इमरजेंसी पड़ने पर ले सकते हैं, ठीक है। और लीव का मतलब ही यही होता है कि आप बता के जाएंगे, किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो उसे लीव बोला जाता है कि आप बता के गए हैं कि सर आज हमको छुट्टी चाहिए इस काम की वजह से, ठीक है। तो फिर भी अगर बता के भी गए हैं आप, उसके भी बाद में अगर आपने बताया कि हमको छुट्टी चाहिए लेकिन उसके बावजूद आपको अलाउ कितनी है 2 और आपने छुट्टियाँ ले कितनी ली 4, तो चलिए ठीक है हम 2 दिन की सैलरी नहीं काटेंगे आपकी, लेकिन आपने छुट्टियाँ ली कितने दिन की 4 दिन की, तो हम 2 दिन की तो काटेंगे ही काटेंगे, है ना। तो हम लीव चार्ज में कोई फार्मूला नहीं लगेगा, बस सिंपल सा क्या करना है, बराबर लीव टेकन से माइनस कर देना है लीव अलाउ लीव को माइनस कर दीजिए, बस आ गया। तो अभी तो 2 छुट्टियाँ अलाउ थी, आपने 2 लिया तो किसी का भी 0 आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अब्सेंट काउंट करो, तो उसी एरिया में मुझे अब्सेंट काउंट करना है भाई, उस एक ही पर्सन का तो निकालना है, अभी किसका निकालना है, अरुण का। तो अरुण ने 2 छुट्टियाँ ली, अब्सेंट मतलब वो छुट्टियाँ जो अपने बिना बताए ली। मैंने कल समझाया था ना आपको, अब्सेंट किसे बोलेंगे और लीव किसे बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए काउंट इफ, इस बार हम क्या काउंट करेंगे, आप फार्मूला बार में देखिएगा यहाँ पर, तो बस मुझे अरुण का ही चाहिए, तो अरुण का इस बार मैं क्या काउंट करूँगा, ए, है ना, अब्सेंट निकालना है ना, तो मैं क्या काउंट करूँगा, ए। अब क्योंकि ए टेक्स्ट है तो हम काहे में लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में, समझ में आया। तो देखिए मैंने क्या काउंट किया, ए, ठीक है। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको हम ड्रैग कर देंगे और इधर भी हम ड्रैग ही कर दें, पिछली बार नहीं किया था, तो इसको ड्रैग कर दिया, इसने सबका निकाल दिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रेजेंट निकालो, चलिए तो यहाँ पे भी काउंट इफ वाला फंक्शन लगेगा। तो प्रेजेंट, अब्सेंट और लीव निकालने के लिए सेम फंक्शन लगेगा, प्रेजेंट, अब्सेंट और लीव निकालने के लिए सेम फंक्शन लगेगा, लेकिन एक ही पर्सन के निकालने पड़ेंगे हमें। पहले प्रेजेंट निकाला, पहले लीव निकाला, फिर अब्सेंट निकाला, फिर प्रेजेंट निकाल लें। तो अब प्रेजेंट निकालने के लिए हमको पी काउंट करना है, क्या काउंट करना है, पी। आप फार्मूला बार में देख सकते हैं फार्मूला, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए आ चुका है, ठीक है। तो इसके 19 दिन ये प्रेजेंट रहा है 1 मंथ में। अब ये कह रहा है कि टोटल डेज, यहाँ पे मेरे को लग रहा है पूरा आ नहीं पाया, टोटल डेज ऑफ मंथ, ठीक है, टोटल डेज ऑफ मंथ, समझ में आया। तो कह रहा है कि टोटल डेज ऑफ मंथ, यानी 1 महीने में दिन कितने हैं, तो हम वो पहले ही निकाल रखे हैं भाई, टोटल डेज ऑफ मंथ, यहाँ पे हमने लास्ट डेट ऑफ मंथ और टोटल डेज ऑफ मंथ, बात तो एक ही होगी ना भाई, जो लास्ट डेट होगी। ऐसा तो है नहीं कि अब मैं बोलूँ कि मैं आपसे पूछूँ कि इस महीने में कितने दिन हैं, जनवरी महीने में, तो आप कहेंगे टोटल 31। अब मैं पूछूँ अगर मैं आपसे लास्ट डेज का कौन सा होगा, तो कहोगे 31वां, बात तो बराबर है ना, ठीक है। तो हमने ये पहले से निकाला है, बस हम एक काम कर लेंगे, यहाँ पे डे फंक्शन यूज करेंगे। आपको मैंने डे फंक्शन पहले से बताया हुआ है, डे फंक्शन पढ़ा है ना, मैंने शुरुआत में आपको डे, मंथ और ईयर अलग अलग बताया था। बस कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इज इक्वल टू डे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। अब ये कह रहा कोई डेट हमको बताओ, ठीक है, ये डेट आप सेलेक्ट कर दीजिए, लास्ट डेट वाली। आप ये लास्ट डेट वाली जो ये डेट है, इसे आप क्या कर दीजिए, सेलेक्ट कर दीजिए। इसको सेलेक्ट करेंगे तो इस डेट में से ये क्या देख लेगा, डे देख लेगा, निकाल देगा। तो डे क्या है, 31 है, तो इसे सेलेक्ट करके आप एंटर कर दीजिए, वो उसे क्या बताएगा, 31, यानी टोटल डेज ऑफ मंथ निकाल देगा आराम से, ठीक है। अब इसको आप ड्रैग कर दीजिए, क्योंकि अब सिंपल बात है, अगर जनवरी महीने का निकालना है तो सबका निकालेगा। तो यहाँ पे भाई ड्रैग करने में एक प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, इसीलिए मैंने ड्रैग किया इसको। यहाँ पे ड्रैग करने में एक प्रॉब्लम आ रही है, क्या है, क्योंकि आपने इसको सेलेक्ट किया है, लास्ट डेट ऑफ मंथ इसको सेलेक्ट किया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे आपको F4 करना होगा, नहीं तो ड्रैग करने पर वैल्यू बदल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हमको वैल्यू बदलनी ही थी, क्योंकि नाम के बाद दूसरे नाम की वैल्यू निकालनी थी, एक पर्सन के बाद में दूसरे पर्सन की वैल्यू निकालनी थी, तो वो तो साथ साथ में ड्रैग होता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ड्रैग
नहीं होना चाहिए। जो हमने N2 लिखा हुआ है, डे ब्रैकेट ओपन N2, इसको लॉक कर दीजिए। N और 2 के बीच में पॉइंटर ला के आप F4 दबा दीजिए, जिससे ये लॉक हो जाए। अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आया? देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि ड्रैग करने पर वैल्यू ड्रैग होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि टोटल पेबल डेज कितने दिन आए हैं, मतलब यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा, तो इसके लिए निकाला जाएगा कि प्रेजेंट से मतलब टोटल डेज ऑफ मंथ से, टोटल डेज ऑफ मंथ से आप माइनस करिएगा। क्या माइनस करिएगा? किसको? टोटल डेज ऑफ मंथ यानी 31, यानी इस टोटल डे इस महीने में कितने दिन है? 31। इससे आपको माइनस करना होगा लीव चार्ज और अपसेंट को, है ना, लीव चार्ज और अपसेंट को। तो मैं क्या करता हूँ, बराबर इसे सेलेक्ट करता हूँ टोटल डेज ऑफ मंथ माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि दो चीज़ों को, जब दो काम हम अब एक इधर जोड़ रहे हैं एक इधर घटा रहे हैं, तो एक साथ तो कर नहीं सकते, इसलिए हम लोग ब्रैकेट में लगाएंगे। क्या करेंगे? लीव चार्ज प्लस अपसेंट। अब आप कहोगे कि लीव चार्ज और अपसेंट, भैया लीव चार्ज मतलब आपको 2 दिन अलाउ था, बात समझ रहे हैं, आपको 2 दिन अलाउ था, अब 4 दिन छुट्टी ले लिए तो 2 दिन का तो पैसा कटेगा। आपको अलाउ कितने दिन का था? 2 दिन का। आपने लिया कितने छुट्टी दी की? 4 दिन की, तो 2 दिन एक्स्ट्रा लिया ना, तो उसका तो पैसा हम काटेंगे। अब प्लस अपसेंट का काटेंगे। अपसेंट तो अब बिना बता के गए थे, अपसेंट पे आपकी और भी कार्रवाई हो सकती है, ऐसा ही नहीं सिर्फ पैसा काटा जाएगा, और भी कार्रवाई हो सकती है। आप बिना बताए छुट्टी नहीं ले सकते कहीं भी, ठीक है। तो इसको आप ड्रैग कर दीजिए, सबका निकाल के दे देगा, ठीक है। अब ये कह रहा है बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी आपको ही मतलब अगर जिस कंपनी में काम कर रहे हो आप या जहाँ भी, वो आपको खुद बताएगा ना कि इस पर्सन की कितनी सैलरी है। तो मैं यहाँ पे सैलरी में ले लेता हूँ, तो मैं 15,000 रुपये ले लेता हूँ, सबकी सैलरी 15,000 ले लेता हूँ। वैसे तो अलग अलग होनी चाहिए पोस्ट के अकॉर्डिंग, बट मैं नॉर्मली सबकी 15,000 ले लेता हूँ, ठीक है। ये बेसिक सैलरी आपको पता होगी, जब भी आप जहाँ पर भी ये आप काम कर रहे होगे वहाँ पर आपको बेसिक सैलरी पता होगी। अब अगर आप पर डे अमाउंट देखिए, ये जो 15,000 है ये तो 31 दिन का है ना, जिस 31 दिन का आपको देना, आपको कितने दिन का देना है? जितने दिन आप आए हैं। आप टोटल 31 दिन तो गए नहीं है, 31 दिन गए हो तो सीधे उठा के 15,000 पकड़ा दीजिए आपको। आप गए कितने दिन है? कुछ तो कम दिन गए हैं ना, अपसेंट हुआ है, कुछ ये हुआ है, तो कैसे निकालोगे? ऐसे कोई निकाल ही नहीं सकता। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो मंथ की सैलरी है उसको 1 दिन की सैलरी में कन्वर्ट करो। बहुत आसान है, बस डिवाइड कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बराबर सैलरी को डिवाइड कर दूंगा टोटल डेज ऑफ मंथ। कितने दिन की है? 31 दिन की है ना, तो 31 दिन ये देखिए लिखे हुए हैं, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो निकल के आ गया 483 रुपये। कितना निकल के आया? 483 रुपये। अच्छा, यहाँ पे 483 रुपये निकल के आया। अच्छा, यहाँ पे आपको 0.871 लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि ये 2 अक्षर तक ही रहे तो यहाँ पर आप आप आएंगे होम मेन्यू में, नंबर में, और यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा। और भी कम कर सकते हैं, फिलहाल मैं इतना रखता हूँ, और इसे आप ड्रैग कर दीजिए। तो पर डे अमाउंट निकल के आ गया आपके पास, ठीक है। अब आते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा जूम किया हुआ है कि आपको दिखाई दे, क्योंकि बड़ी सीट है तो थोड़ा दिक्कत होगी। अब ये कह रहा है टोटल अमाउंट, तो भाई 1 दिन की सैलरी आपकी 483 रुपीज़ है, ठीक है। तो आप आए कितने दिन है? 30 दिन। आपको तो उतने ही दिन की दी जाएगी ना जितने दिन आप आए होंगे, ठीक है। तो 30 दिन, तो आप आए कितने दिन है? 30 दिन। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 को 1 दिन की सैलरी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 30 मल्टीप्लाई बाई सैलरी, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? जितना आना था आ चुका है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पीएफ, देखिए पीएफ क्या होता है? आपकी सैलरी से कटता है, ठीक है। पीएफ आपको एक साथ में मिलता है आगे चल के, वो फिर हम कभी आगे बताएंगे पीएफ क्या होता है, ईपीएफ क्या होता है, ठीक है। तो पीएफ कितना काट रहे हैं? 5%। तो पहले निकालिए तो 5% कितना होता है? तो किसका काटेंगे? आपकी सैलरी का काटेंगे ना। तो इज इक्वल टू आपकी सैलरी मल्टीप्लाई बाई, मैंने आपको बताया जब भी आप किसी नंबर का परसेंट निकालना हो कि इस नंबर का इतना % कितना होगा मुझे बताइए, तो आप उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए उतने प्रतिशत के साथ में। जैसे मुझे इस सैलरी का 5% निकालना है, तो सैलरी मल्टीप्लाई बाई 5%, है ना। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। 5 से मत करिएगा वरना 5 गुना हो जाएगा, 5% से करिएगा। समझ में आया? इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। अब ये तो आपने निकाला ना कि इतना होगा, ये तो आपने निकाला ना कि इतना 5% होगा। अभी आपको क्या चाहिए? इस प्रतिशत को अपनी सैलरी से काट के उनको देना है ना आप कंपनी में।
तो अब क्या करिएगा, इज इक्वल टू आपका अमाउंट माइनस पीएफ घटा दीजिए, आ गया। तो ये आपको सैलरी, इन हैंड सैलरी है जो आपको घर लेने के लिए मिलेगी। समझ में आया? ठीक है, ना समझ में आया तो इसको एक बार और देख लेना वीडियो।